आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आशा थैंक यू करता हूँ, अमलेश। और आपके टाइम के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आप किस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो मेरा नाम कल्याणी नायक है। तो मैं इंडिया से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। एंड इंडिया में मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और मैंने मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन जियोलॉजी था। उसके बाद मैं ताइवान गई थी पीएचडी परस्यू करने के लिए। उसके बाद मैंने पोस्टडॉक किया इटली में, और अभी रिसेंटली मैं एक यूके बेस्ड कंपनी में जॉब कर रही हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। बट माई if you say my specialization, it will be in environmental geochemist. Yeah. So your education, right, in India, like from which place in India? मैं अपना +2 अपनी होम टाउन बरहमपुर ओडिशा, जो कि ओडिशा में है, वहां पे कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि आइजर कोलकाता कहलाता है, तो मैंने इंटरव्यू दिया था उसके लिए। इंटरव्यू नहीं, Okay. तो मेरे +2 के बाद मैंने एंट्रांस दिया और एंट्रांस में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद मैंने आइजर कोलकाता चूज किया, क्योंकि वहां पे 5 आइजर था, तो मुझे उसमें से 3 फर्स्ट प्रेफरेंस देना था, जो कि मैं आइजर कोलकाता, पुणे एंड मोहाली दी थी। तो मेरा आइजर कोलकाता से ऑफर लेटर आया था, तो मैंने वहां ज्वाइन किया और वहां पे मैंने 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स किया, जिसमें कि मेरे को 2 साल बीएस करना होता है और 3 साल बेसिकली बीएस करना होता है। उसके बाद तुम एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हो और 2 साल मास्टर्स करते हो, और तुम्हारा मास्टर का जो लास्ट ईयर होता है उसमें थीसिस करना पड़ता है। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो जियोलॉजी में था, तो मैंने इंडिया में इंटीग्रेटेड बीएसएमएस खत्म किया। जब मेरा खत्म होने वाला था, तब मैं पीएचडी के लिए हर कोई जगह अप्लाई कर रही थी, स्कॉलरशिप बेस्ट पीएचडी के लिए जर्मनी में कर रही थी, यूएसए में कर रही थी। उसके लिए मैंने टॉफल जीआरई भी दिया था। और मेरे कुछ सीनियर्स थे जो कि जियोलॉजी मेजर्स के ही थे आइजर कोलकाता में, वो कुछ सीनियर्स ताइवान में तब तक पीएचडी परस्यू कर रहे थे। उन्होंने ही मेरे को थोड़ा इंस्पायर किया और बोला कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है। तो उनसे मेरे को जानकारी मिली कि अच्छा, ताइवान में जियोलॉजी में काफी अच्छा रिसर्च होता है। उसके बाद मैंने टीआईजी पे अप्लाई किया था, और टीआईजीपी जो कि ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है एक, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक्चुअली आई गॉट ऑन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम मैक्स प्लांक जर्मनी, but somehow I went up to second round and third round I could not make it, so I thought of going to Taiwan instead. So Taiwan में मैं आई और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ पे जियोलॉजी का रिसर्च सही में बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर फर्स्ट ईयर काफी कोर्स वर्क चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत लैब रोटेशंस किया। उसके बाद मैंने एक प्रोफेसर चूज किया, क्योंकि ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऐसा है कि उसके साथ काफी यूनिवर्सिटी लिंक्ड अप होते। तो मैंने अपना नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर थे वो टीआईजीपी बेस्ड थे, तो उनको मैंने अपना एडवाइजर चुना पीएचडी का, और उनका लैब फैसिलिटीज काफी अच्छा लगा, तो मैंने वहां पे ही कंटिन्यू किया अपना पीएचडी। और मेरा स्पेशलाइजेशन था सेडिमेंटरी जियोलॉजी पे, क्ले मिनरल्स पे। हाँ। ओके, आपने बोला कि लैब चुनना है, प्रोफेसर लैब एडवाइजर, ये हम्म। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हमको लगता है कि कोई भी अगर पीएचडी करना चाहता है या हायर स्टडी करना चाहता है, तो लैब हम्म। चूज करना और या फिर लैब एडवाइजर चूज करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो डेफिनेटली। इसको आपने लैब एडवाइजर कैसे चूज किया या फिर लैब कैसे चूज किया, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है? तो मैं जब टीआईजी पे अप्लाई किया था, तब मेरे सीनियर्स ने बोला था कि टीआईजीपी में जियोलॉजी में जो जो प्रोफेसर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी के भी लिंक अप है टीआईजीपी के साथ, तुम उनके प्रोफाइल्स देखो, और तुम्हें अपना जो मास्टर्स में किए हो किस प्रोफेसर के साथ ज्यादा मैच करा है, या तुम्हें कोई किसी चीज पे पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, उसी चीज पे फोकस करके तुम उस प्रोफेसर्स को पर्सनली मेल भी कर सकते हो उनके लैब विजिट वगैरह करने के लिए। तो फिर मैंने एक प्रोफेसर को किया था जो कि एनसीयू में है,
जो मेरे पीएचडी एडवाइजर थे। तो मैंने उनको मेल किया था, तो उनका रेस्पॉन्ड बहुत ही स्मूथ था एंड ही एक्सप्लेन्ड मी a bit about his lab and what are the instruments available in his lab. So I thought कि okay चलो, मैं जिस टाइप का रिसर्च करना चाहती हूँ मैं इस लैब को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकती हूँ। एंड somehow I got a thought कि okay, he's a good person, both personally and also professionally. So I thought of giving one chance. So मैं जब TIGP ज्वाइन किया, उसके बाद जब साइमल्टेनियसली कोर्स चल रहा था जो कि एकेडमी सिनिका में होता था, तो उस टाइम पे मैं हर एक वीक में जाती थी उस प्रोफेसर के लैब विजिट करने के लिए, ताकि मैं जान सकूं कि वो क्या क्या एक्चुअल में करते हैं काम। तो मैं जब गई तो उनके लैब में काफी रिसर्च ग्रुप जो था वो कोलैबोरेटली काम कर रहे थे, जो कि साउथ चाइना सी जाते थे एंड सी ड्रिलिंग प्रोग्राम वगैरह करते थे, जो कि मेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग लगा था। और मेरे को उस लैब से जो स्टूडेंट थे उनसे पूछने से भी तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाता है कि उस लैब में कैसा है सिचुएशन, रिसर्च कैसे चलता है। तो फिर मैं जितना भी मेरे सीनियर से मिली थी उस लैब से, सबका अच्छा रिव्यू आया था एंड दे वर quite happy in that lab. So I thought कि why not. So मेरे को वही प्लस पॉइंट लगा कि चलो मैं इस लैब में ही कंटिन्यू करती हूँ, जो कि मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा था उनका रिसर्च। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएचडी लाइफ में कि तुम कौन सी प्रोफेसर चूज करते हो, कैसे टाइप का तुम्हारा लैब एनवायरमेंट है, और तुम अपने रिसर्च से खुश हो या नहीं। दैट्स ए बिग फैक्टर। हाँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ही पैथेटिक हो जाता है लाइफ, पीएचडी लाइफ स्पेशली। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उनको चूज किया, बिकॉज आई थिंक उनका जो कोलैबोरेशन था, ही गेव मी लॉट ऑफ चांस टू गो अब्रॉड। फॉर एग्जांपल, ही गेव मी चांस टू गो टू चाइना for 1 month for a lab visit, and he provided me with all the fundings. And in China I went to Tongji University, which was really a good university for geology department, and I learned a lot from there. So I'm basically grateful to my co-advisor in PhD. And also he gave me idea of how to apply for different conferences, scholarships, and how to become member of different international societies based on geology. So yeah, he guided me thoroughly. Not only he was not only focused only research, he was also focused on lot of outward things like going to conference, meeting with lot of researchers, and gaining something, and taking that information, come to our lab and implement that. So it was a very good journey, I should say. Yeah, I never faced any kind of difficulty throughout my PhD from my mentor, because he was really nice to me. Yeah.